चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागौर नावा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को झटका, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि कुचामन शहर के 5वें क्षेत्र शिवनगर से भाजपा को झटका लगा है। यहां करीब 1 दर्जन भाजपा कार्यकर्ता एक साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री, सचेतक और क्षेत्रीय विधायक महेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर स्वागत किया। ये सभी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े थे। शनिवार को अचानक कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ता सूरम, घासी लाल, रामेश्वर, पुरुष महेंद्र चौधरी उर्फ मुख्यमंत्री, सचेतक विकास कार्यों से प्रभावित है। कांग्रेस पार्टी में राज्य सरकार शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि वर्षों से उपेक्षित शिवनगर से इंदौली तक 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण विधायक महेंद्र चौधरी के प्रयासों से ही संभव हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन रविवार को कच्छ जिले के भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री ने स्मृति वन जाते समय भुज में 3 किलोमीटर के रास्ते में रोडवेज भी किया। स्मृति वन स्मारक के करीब 470 एकड़ के इलाके में बनाया गया। यह स्मारक 20,000 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले 2001 के भूकंप के बाद इस त्रासदी से उबरने के लोगों को जज्बे को दर्शाता है। इस भूकंप का केंद्र भुज में था। इस स्मारक में उन लोगों का नाम अंकित है जिनकी भूकंप के कारण मौत हुई। इसमें अत्याधुनिक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भी है। संग्रहालय 2001 के भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति, पुनर्निर्माण के पहलू और सफलता की कहानियों को दर्शाता है। राजस्थान के सभी शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार स्थिर है। क्रूड ऑयल की वृद्धि के बावजूद यहां भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए हैं। लिहाजा प्रदेश के सभी जिलों में ईंधन के दाम जिस तरह से जस के तस हैं। बता दें कि राजस्थान में लगभग 4 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। इससे पहले 22 मई को पेट्रोल डीजल के दाम में परिवर्तन हुआ। वर्तमान स्थिति देखी जाए तो प्रदेश में लगभग सभी जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये से अधिक है। इधर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के भाव $100 के प्रति बैरल के आंकड़े को दोबारा छू गया है, जो इससे पहले 90 के भी नीचे पहुंच गया था। क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट के बाद माना जा रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम में परिवर्तन कर जनता को राहत दी जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से कोई परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोग रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामानों की ऑनलाइन खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में मुंबई में कई ऐसे एप्लीकेशन भी चलन में है जो गौर मान्यता प्राप्त है और इनके जरिए खरीदारी करने वाले लोगों को नकली सामान पहुंचाया जा रहा है। आर्थिक अपराध शाखा की जांच में यह साबित हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने कहा है कि विभाग ने पिछले 8 महीनों में 5 करोड़ रुपए के दैनिक जरूरतों के रूप में इस्तेमाल होने वाले नकली सामान व खाद्य उत्पादों को जब्त कर लिया है और 61 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ईडब्ल्यूओ अपराध शाखा नियंत्रण इकाई के एक अधिकारी ने कहा है कि कॉपीराइट उत्पाद से संबंधित 14 मामले, अन्य नकली उत्पाद के संबंध में 11 मामले मुंबई में दर्ज किए गए। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने आज राज्य में होने वाली भर्ती परीक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों में चल रहे बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान के दूसरे चरण के लिए लाखों उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे, जिसको देखते हुए राज्य सरकार की इंटरनेट सेवाओं को 4 घंटे के लिए निलंबित करने का फैसला किया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर भी एक और घोटाला न हो, इसके लिए निलंबन जरूरी था। और होने वाले भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में तृतीय श्रेणी के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। देश के कई राज्यों में इन दिनों अच्छी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, जहां एक और कई राज्यों में बारिश के चलते हाहाकार मचा है। वहीं कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिली। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां आज भी बारिश का इंतजार है। आपको बता दें कि एक बार फिर से मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान बिहार की ओर उम्मीद जताई कि दक्षिणी पूर्व में अगले 4 दिनों तक बारिश की उम्मीद है। साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम में और भारी बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार की सुबह 8 बजे तक के अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीमारी कारण मरने वालों की संख्या 5,27,754 हो गई है, जिसमें 30 नई मौतें दर्ज की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों की दर 0.19% है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 रिकवरी रेट 98.62% दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि आंकड़ों से पता चलता है कि 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 मामलों में 720 मामले की गिरावट दर्ज की गई है। और 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख, 28
मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।